एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो उम्मीद है आपने इसका पहले का पार्ट देख लिया होगा, जिसमें हमने देखा था कि कायरा रोज़ की दी हुई बुक को पढ़ती है और जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, जिसमें हीरोइन के जो भी लाइफ होती है उसमें क्या क्या हुआ और कैसे वो अपनी लाइफ पार्टनर से मिलते हैं और वहाँ पर थोड़ी बहुत उनके बीच में बातचीत और उनके बीच में जो कुछ भी होता है लव मोमेंट्स, वो सभी चीज़ें पढ़ते हैं। और यहाँ पर ना वो जब पहले पढ़ती है तो उसे लगा था कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, रोज़ मुझे ऐसी बुक्स कैसे दे सकती है। लेकिन वो फिर मतलब धीरे धीरे करके उसमें इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि वो पूरी रात भर नहीं सोते। जैसा कि अभी हमारे साथ होता है, हमने भी जब ये मांगस वगैरह स्टार्ट की थी तब हम सिर्फ एक दो चैप्टर ही देखते थे, लेकिन फिर कैसे हमें इतनी ज़्यादा आदत पड़ गई कि जब तक वो पूरी मांगा कंप्लीट नहीं हो जाती हमें बिल्कुल भी चैन नहीं आता। मेरे साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा होता है। तो खैर हम अभी हमारी स्टोरी में जाते हैं। स्टोरी में कायरा भी वही पूरी रात भर जगी होती है और यहाँ पर वो सोचती है कि क्या मैं पूरी रात भर नहीं सोई, मैंने थोड़ी सी भी हाँक नहीं झपकाई, मैंने पूरी रात किया क्या। ऐसे ही कुछ जो थॉट्स हैं वो हमारे भी आते हैं मन में कि हमने पूरी रात क्या किया, क्योंकि कभी कभी तो पूरी मतलब 2 दिन बज जाते हैं आराम से, जब हम किसी मांगा में बहुत ज़्यादा खो जाते हैं या फिर किसी नोवेल स्टोरी में खो जाते हैं। यहाँ पर ना रोज़ आती है और उसे बोलती है कि माय लेडी, ये अभी टाइम हो चुका है आपके उठने का। तभी वो जल्दी से बुक को छिपाती है और यहाँ पर ना रोज़ उसे बोलती है, मैंने आपको कहा था ना कि आपको ऐसे बेड टाइम होने से पहले कोई भी बुक को स्टार्ट नहीं करना चाहिए। क्या आपको ये इतनी ज़्यादा पसंद आई? क्या इसे रीड करना फ़न था? तो यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करती है और यहाँ पर वो यस में आंसर करती है और बोलती है, स्पेशली जब उस मैन और वुमन ने, मेरा मतलब है, फिर वो उसे बोलते हैं कि हाँ मैंने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया, मैंने बाल में जो भी कुछ सीन हुआ वो भी इन्जॉय किया, मुझे कभी भी नहीं पता था कि कुछ इस तरह सा एग्जिस्ट भी करता है। उसकी एकेडमिक लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा फंटास्टिक थी और ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी मेरी स्कूल लाइफ से। तो यहाँ पर वो और भी ज़्यादा उसके सीन्स वगैरह को डिस्क्राइब करते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जो है एक्सप्लेन करते हैं। तो रोज़ उसे देखती है, उसे पता चल जाता है कि उसकी लेडी को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। वो बोलते हैं कि यहाँ पर ना एक और वॉल्यूम भी है इसका। वो बोलने ही वाली थी कि क्या मैं आपके लिए लेकर आऊँ, तो यहाँ पर कायरा जल्दी से बोलते हैं कि प्लीज़ मेरे लिए वो भी लेकर आना, और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होती है। उसकी जो एक्साइटमेंट है उसके फेस से ही झलक रही होती है। तभी वो अपने मुँह को कंट्रोल करती है, मुँह को बंद करती है और बोलती है कि ओहो मैं खुद की हेल्प नहीं कर सकती, लेकिन एक्साइटेड हो जाती हूँ। तभी रोज़ ना पीछे से पर्दे वगैरह सेट करते हैं और बोलते हैं कि हाँ हाँ लेडीशिप, मैं जल्दी से लेकर आऊँगी, और वैसे भी आज आपका कोई शेड्यूल इतना ज़्यादा नहीं है मॉर्निंग में, तो आपको थोड़ा सा सो जाना चाहिए। तो वो उससे बोलते हैं कि नहीं, मैं फैमिली लाइब्रेरी में जाऊँगी। और रोज़ काफ़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रही होती है, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि मैडम को वो जो स्टोरी है वो कितनी ज़्यादा पसंद आई है और वो कितनी ज़्यादा ट्राई कर रही हैं खुद की एक्साइटमेंट दबाने के लिए, और यहाँ पर रोज़ को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर ना हमारी कायरा यही सोचती है कि इसने नोटिस तो नहीं किया मेरी एक्साइटमेंट को। हम देखते हैं यहाँ पर रोज़ आती है और सभी से बात करने लगती है कि किसी ने देखा है जो बुक थी ना लेडी स्टेला की समर हॉलिडे, उसकी सेकंड वॉल्यूम कहाँ है और किसके पास है। तो एक सर्वेंट बोलते कि वो मेरे रूम में है, लेकिन तुम्हें क्यों चाहिए। और वो बोलती है लेडी कायरा को वो चाहिए। यहाँ पर ना सभी सर्वेंट्स उसके अराउंड इकट्ठे होते हैं और बात करने लग जाते हैं कि क्या वो भी रोमांस स्टोरी बुक्स पढ़ती हैं। लेकिन वो तो ज़्यादातर मतलब जो स्क्रिप्चर्स होते हैं या फिर स्कॉलरी या फिर जर्नल्स वगैरह हैं, वैसी चीज़ें रीड करती हैं। यहाँ पर ना वो सर्वेंट्स एक से एक के बाद एक सवाल पूछने लग जाते हैं और बोलते हैं कि क्या उन्होंने फर्स्ट वॉल्यूम कंप्लीट कर दिया, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की था। तो यहाँ पर ना जो रोज़ है उनकी बातों से तंग आ जाती है और उससे बोलती है तुम्हें इनके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ना सर्वेंट्स बोलते हैं लेकिन अगर उसने उसे हेट किया और उस बुक को जला दिया तो यहाँ पर रोज़ उससे बोलते हैं कि वो सिर्फ क्यूरियस थी कि नोबल लेडीज़ किस तरह की लाइफ जीती हैं, उनकी लाइफ कैसी है। यहाँ पर सर्वेंट्स एक दूसरे की ओर देखते हैं और बोलते हैं अच्छा मैं समझ गई। तो यहाँ पर ना रोज़ बोलती है कि क्या डिनर से पहले तुम मुझे वो बुक लेकर आ सकती हो। तो यहाँ पर हमारा सीन कट होता है। हम देखते हैं हमारी प्यारी सी कारा को, जो कि होती है लाइब्रेरी में, और यहाँ पर वो सोचती है कि मतलब जो भी उस स्टोरी में हुआ था, स्टोरी में हीरो और हीरोइन के बीच में, कि कैसे वो एक दूसरे से मिले थे। और यहाँ पर वो सीन याद करती है कि कैसे मास्क के भीतर भी वो जो लड़का है उस
लेडी को रिकग्नाइज़ कर देता है और यहाँ पर वो दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बातचीत कर रहे होते हैं और यहाँ पर हमारी जो कायरा होती है वो उस सीन को याद करती है और सोचती है कि मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर वो सोचती है कि मैं अभी एलिमेंटल जो स्पिरिट की इन्फॉर्मेशन है वो ढूँढने के लिए आई हूँ। यहाँ पर ना फिर वो सोचती है कि मुझे लगता है ये नॉर्मल था, मुझे वो सारी चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए थी, इसी वजह से उसका मेरे ऊपर असर हो रहा है। तभी वो अपना ध्यान लगाती है एलिमेंटल पावर के ऊपर। यहाँ पर ना वो बहुत सारी बुक्स लेने लग जाती है और यहाँ पर बहुत सारी बुक्स होती हैं एलिमेंटल के ऊपर जो कि सिर्फ पैरवेस फैमिली में रखी जाती हैं और यहाँ पर ना वो सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर वो सोचती है कि अगर मैं अभी एक के बाद एक बुक रीड करूँगी तो मुझे लगता है कि ये टाइम वेस्ट होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी ही इतनी सारी बुक्स रीड कर ली हैं, मुझे कुछ और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना पीछे से सर्वेंट्स एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं वही स्टोरी बुक के बारे में और कायरा जो है उस स्टोरी बुक का नाम सुनते ही उसके कान खड़े हो जाते हैं। तभी वो चुप के उनकी बातें सुनने लगती है। जो सर्वेंट्स एक दूसरे से बात करते हैं और बोलते हैं कि क्या तुमने ऑलरेडी ही जो बुक है वो रीड कर ली है और यहाँ पर वो बोलते हैं आपस में कि कैसे उन्हें फर्स्ट वॉल्यूम ज़्यादा अच्छी लगी और दूसरी वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं और यहाँ पर ना दूसरी वॉल्यूम जो है उसकी सिस्टर पे फोकस होती है इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो यहाँ पर ना वो बात करते हैं कि मैं सच में जानना चाहती हूँ जो हर लीडरशिप है वो क्या रीड करने का ट्राई कर रही थी। तो दूसरी सर्वेंट बोलते हैं कि रोज़ ने कहा था कि वो सिर्फ क्यूरियस हैं कि जो नोबल लेडीज़ होती हैं उनकी लाइफ कैसी है। मुझे लगता है कि वो बस बुक्स को ऐसे स्टडी करने के लिए रीड करते हैं, किसी इंटरेस्टिंग पर्पस के लिए नहीं। तो यहाँ पर ना वो दोनों ही एक दूसरे से बात करते हैं कि उनके फेवरेट जो सीन कौन से थे उस बुक में से और कैसे उनकी वेडिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और ये वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर ना उन सभी बातों को सुन के कायरा का इंटरेस्ट जाग जाता है और यहाँ पर वो खुद से ही बात करने लग जाते हैं कि वो सभी सीन्स तो मेरे भी फेवरेट हैं। तभी यहाँ पर दूसरी सर्वेंट आती है और उससे बोलती है कि तुम लोगों को क्या पता, तुम लोगों को सिर्फ उस तरह के ही सीन पसंद है। मुझे तो सबसे ज़्यादा सीन वो पसंद आया था जब वो वॉल में एक दूसरे को मास्क के पीछे भी रिकग्नाइज कर लेते हैं। तो ये बात सुन के कायरा और भी ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलते हैं कि हाँ हाँ, वो तो मेरा भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट सीन था, मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर वो अकेली खड़ी होती है और सोचती है कि मैं सच में उन्हें जॉइन करना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बात करना चाहती हूँ। और फिर वो खुद को समझाते हैं कि नहीं नहीं कायरा पेरवेस, तुम एक नोबल लेडी हो, तुम्हें इसे भूलना नहीं चाहिए। फिर वो यहाँ पर पिक करने लगती है और तभी एक सर्वेंट उसे नोटिस कर लेती है और वो तीनों ही डर जाती हैं और अपने जो होते हैं उसके हाथ में झाड़ू वगैरह पड़े हुए वो सभी नीचे गिरा देती हैं। तभी वो माफ़ी मांगने लगती हैं और बोलते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए और यहाँ पर तभी एक दूसरे से जो हैं एक दूसरे से आई कांटेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि हम सिर्फ़ और सिर्फ ब्रेक ले रहे थे, क्या आप मुझे बिलीव करेंगी, अभी हम अभी के अभी अपने काम पे वापस जा रहे हैं। और वो जल्दी से भाग जाते हैं ताकि उन्हें डांट ना खानी पड़े और यहाँ पर अकेली रह जाती है कायरा जो कि उसे बोलना चाहती थी उनसे कि मैं भी तुमसे बात करना चाहती थी उसी बुक से, लेकिन वो नहीं कह पाती क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी होती है। यहाँ पर हम देखते हैं वो फिर उनके जाने के बाद बोलते हैं कि मैं तो सिर्फ तुम लोगों के बारे में उस स्टोरी के बारे में ज़्यादा सुनना चाहती थी। तो यहाँ पर हमारा सीन कट होता है, वो अकेली हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा उदास होती है और यहाँ पर सोचती है कि क्या ये डिफरेंट होता अगर मैं खुद से उन लोगों को अप्रोच करती और उन्हें बोलती कि मैंने भी बुक को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया है। तो यहाँ पर ना हमारे कार्य सोचते हैं कितना ज़्यादा अच्छा होता अगर मैं उन सभी के साथ थोड़ी बहुत बातें कर सकती और ज़्यादा इस बुक के बारे में। लेकिन मेरे अंदर इतना ज़्यादा गट्स नहीं है कि मैं खुद के साथ और खुद के बारे में ऑनेस्ट रह पाऊँ। और तभी वो काफ़ी उदास होते हैं, तभी उसे रोज़ देखते हैं, रोज़ उससे बोलते हैं माय लेडी। और यहाँ पर वो उससे बोलते हैं कि क्या आपका लाइब्रेरी में काम ख़त्म हो चुका है। तो वो उससे बोलते हैं कि नहीं अभी नहीं, अभी मुझे वापस जाना होगा कल, ताकि मैं बुक्स को रीड कर सकूँ। तभी यहाँ पर ना रोज़ बोलने लगते हैं कि और माय लेडी जो बुक्स मैंने आपको दी थी उसके बारे में बताने जा रही होती है, उसकी सेकंड वॉल्यूम के बारे में। तभी कायरा उससे बोलते हैं रोज़, एक्चुअली में मैं तुम्हारे साथ ऑनेस्ट नहीं थी। सुबह जब मॉर्निंग में मैंने तुम्हें जो कुछ भी बोला था कि वो बुक ठीक थी, तो यहाँ पर रोज़ को समझ में नहीं आया। तो कायरा दोबारा से अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, बोलते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वंडरफुल थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस हुआ ऐसे नोबल लेडीज़ कैसे उनकी लाइफ होती थी, उनके बारे में लर्निंग के अलावा मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़नी चीज़ें जो हैं वो रियलाइज़ हुई। लेकिन मैंने बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय किया उन दोनों के बीच में
लव स्टोरी। और यहाँ पर वो आगे भी डिस्क्राइब करते हैं कि मुझे उनका फर्स्ट इनकाउंटर अच्छा लगा, उनका प्रपोजल अच्छा लगा। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्म आई कि मैंने ये सभी खुद से ही इंजॉय किया। तो यहाँ पर ना वो काफ़ी ज़्यादा अभी एम्बेरस भी होती है। तो यहाँ पर रोज़ बोलते हैं आई एम ग्लैड माई लेडी कि आपको जो बुक है वो इतनी ज़्यादा अच्छी लगी जो मैंने आपके लिए चूज़ की थी, मैं और भी ज़्यादा आपके लिए बुक्स लेकर आऊँगी। तो वो उससे बोलती है ओके, और यहाँ पर उसे अब उसकी रिकमेंडेशन के लिए थैंक यू बोलती है। और यहाँ पर वो सोचती है कि इस तरह की कन्वर्सेशन मैं चाहती थी, और इस तरह की कन्वर्सेशन उसने रोज़ के साथ कर ली थी। और यहाँ पर हमारा जो सीन है कट होता है। तो धीरे धीरे जो कायरा है उसकी जो होती है डेवलपमेंट हो रही होती है पर्सनैलिटी की।